बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का, पहला जो एमसीक्यू है बच्चों आप लोगों का, तो वो है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। तो ये आप लोगों से पूछ रहा है कि द चेंज इन द जो फोकल लेंथ है आई लेंस की, वो किसकी वजह से होती है। तो वो होती है बच्चों आप लोगों की किसकी वजह से, जो आप लोगों की सिलरी मसल्स होती हैं उनकी वजह से होती है। अगला पूछ रहा है बच्चों आप लोगों से, जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है। ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। तो वो होता है बच्चों आप लोगों का क्या, रेटिना। ठीक है बच्चों। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं बच्चों आप लोगों के, वो होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के जो यूनिट्स होते हैं वो रहते हैं आप लोगों के बच्चों कूलम। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप लोगों का करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो होता है बच्चों आप लोगों का एमीटर। ठीक है बच्चों। अगला पूछ रहा है राइट द लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। तो याद रखना जो फार पॉइंट होता है ह्यूमन आई का वो होता है इन्फिनिटी। कितना होता है बच्चों आप लोगों का, इन्फिनिटी होता है। अगला पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों आप लोगों का, 1.33 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, नाइन्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है सर्किट के अंदर। तो वो होता है बच्चों आप लोगों का सेल या बैटरी। क्या होता है बच्चों आप लोगों का, वो सेल या बैटरी। ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं बच्चों आप लोगों के क्या, एम्पियर होते हैं। अगला है व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, सी ऑप्शन जो है 12th क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 क्वेश्चन आप लोगों का, राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिखनी है। आप लोगों ने ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बतानी है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है वो कितना होता है बच्चों आप लोगों का, 1.5 होती है उसकी वैल्यू। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं बच्चों आप लोगों के, ओहम होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लेंस फाउंड इन अ ह्यूमन आई। तो याद रखना वो यूज होता है आप लोगों का कन्वेक्स लेंस। व्हाई स्टार्स ट्विंकल। ये पूछ रहा है कि जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं। तो वो करते हैं बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं आप लोगों की, अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। आप लोगों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस की वैल्यू पूछ रहा है मतलब, तो वो कितना होता है बच्चों आप लोगों का, वो होता है 1.31 होता है। आगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, पावर के होते हैं बच्चों वॉट। ठीक है। वॉट आप लोगों के क्या होते हैं, आप लोगों के इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट्स होते हैं। अगला है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद द नॉर्मल विजन। तो बोल रहे हैं कि जो आप लोगों का लीस्ट डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट, तो वो कितना होता है बच्चों आप लोगों का, वो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, आगे पूछ रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हाउ इज द फोकल लेंथ रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो वो होता है बच्चों r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 21 क्वेश्चन है, विच मेटल फिलामेंट इज यूज्ड इन बल्ब। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है बच्चों वो किसका बना होता है, वो बना होता है बच्चों आप लोगों का टंगस्टन का। ठीक है। W को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, टंगस्टन है ये। इन ह्यूमन आई वन ऑफ द साइट डिफेक्ट इज, देखो बोर्न ब्लाइंडनेस नहीं होती, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती है बच्चों, स्लीपिंग भी नहीं होती है, वो होता है आप लोगों का कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। एन इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो आप लोगों को बना के दिया है, ये पूछ रहा है कि ये किसका सिंबल होता है। तो ये होता है बच्चों आप लोगों का बैटरी का। ठीक है बच्चों, किसका होता है, बैटरी का होता है। सेल जो होता है बच्चों, देखो सेल और बैटरी में क्या फर्क है। अगर एक आप लोग यूज करते हो, जो आप लोगों का एक सिंगल सेल यूज किया जाएगा उसको सेल बोलेंगे। अगर उन सेल को अगर मैं कॉम्बिनेशन के साथ यूज करूंगा तो उसको बोलते हैं बैटरी बच्चों। ठीक है। आगे बात करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये आप लोगों को इन्होंने बना के दिखाया, पूछ रहे हैं आप लोगों से कि ये किसका सिंबल है। तो याद रखना ये वोल्ट मीटर का सिंबल है बच्चों, किसका है, वोल्ट मीटर का सिंबल है आप लोगों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेक द लेंस। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा जो आप लोगों का
मटेरियल है वो यूज नहीं किया जाता लेंस बनाने के लिए। देखो वाटर को यूज करते हैं, ग्लास को भी यूज करते हैं, प्लास्टिक भी यूज करते हैं हम लोग। तो क्या यूज नहीं करते हम लोग बच्चों? सॉइल यूज नहीं करते, मिट्टी यूज नहीं करते। अब ये थोड़ी है कि बच्चों आप लोगों का लेंस बनाने के लिए हम लोग सॉइल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का? इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आप लोगों का सॉइल। जो 25 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सॉइल। आगे पूछ रहा है द अप्लायंस विच कुड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? जनरेटर बच्चों। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी नहीं है, कौन सा? गैल्वेनोमीटर भी नहीं है, एमीटर भी नहीं है और मीटर भी नहीं है, कौन होगा बच्चों आप लोगों का? जनरेटर होगा। अच्छा, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू क्योर द मायोपिया, तो वो होता है बच्चों कनकेव लेंस की। तो 28 क्वेश्चन आप लोगों का, विच टाइप ऑफ अ लेंस इज यूज्ड टू क्योर हाइपरमेट्रोपिया, तो ये आप लोगों से पूछ रहा है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको क्योर करने के लिए हम लोग बच्चों कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो वो बच्चों, वो जो लेंस होता है उसका नाम होता है बच्चों कन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, आगे बोल रहा बच्चों विच ऑफ द मेटल्स आर यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रिक वायर्स। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सी जो मटेरियल है वो यूज किया जाता है किसको बनाने के लिए? इलेक्ट्रिक वायर को। देखो जिंक का यूज नहीं करते, कार्बन का भी यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं किसका? एल्यूमिनियम का। ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक करंट बच्चों तो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है जब। ठीक है बच्चों, लाइट ट्रेवल्स इन ना, तो याद रखना स्ट्रेट लाइन में बच्चों। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, तो ये बोल रहा है कि भाई आप लोगों का कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये भी सन भी आप लोगों का नेचुरल सोर्स है, एयर भी आप लोगों का नेचुरल सोर्स है, वुड आप लोगों का क्या है? नेचुरल सोर्स है। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स नहीं है वो कौन है बच्चों आप लोगों का? इंजन। तो इसलिए ये आप लोगों का गलत हो जाएंगे और डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आप लोगों से पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, तो ये भी नेचुरल रिसोर्स है। तो ये ऑप्शन आप लोगों से ये पूछ रहा है कि कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो इसका मतलब सन तो आप लोगों का नेचुरल रिसोर्स है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा। वुड भी आप लोगों का नेचुरल रिसोर्स है, एयर भी नेचुरल रिसोर्स है, डी आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 33 क्वेश्चन की बात करें, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट साइन इज सिंबल ऑफ द, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है एमीटर के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? एमीटर के लिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 34 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये बोल रहा है कि आप लोगों के जो पावर ऑफ लेंस है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो उसका बच्चों वोल्ट होता है आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, डायोप्ट्रिक किसका होता है बच्चों आप लोगों का? पावर ऑफ लेंस का। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का 36 क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस मतलब जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो आप लोगों के यूनिट होते हैं वो होते हैं बच्चों आप लोगों के वोल्ट। जो आप लोगों के वोट होते हैं वो पावर के होते हैं, एम्पियर जो होता है वो करंट का होता है। तो यहाँ पर डी नन ऑफ दिस, ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। तो ये आप लोगों का विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये पूछ रहा है कि कौन सा सोर्स जो है वो अल्टरनेट मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये बोल रहा है कि कौन आप लोगों का अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स नहीं है। तो याद रखना जो आप लोगों का ड्राई सेल होता है वो आप लोग देखो, थर्मल जनरेटर ये भी एसी प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी एसी प्रोवाइड करता है, हाइड्रो जनरेटर ये भी क्या करता है बच्चों आप लोगों का? ये भी आप लोगों का एसी प्रोवाइड करता है। जो ड्राई सेल होता है वो आप लोगों का क्या करता है? आप लोगों का अल्टरनेटिव करंट नहीं प्रोड्यूस करता, वो डीसी देता है बच्चों आप लोगों का। आगे है नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो होता है बच्चों आप लोगों का कौन सा? कनकेव मिरर होता है बच्चों आप लोगों का। आगे एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द, तो किसके ऊपर वो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो बच्चों वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है। तो यहां पर देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, केमिकल इफेक्ट भी नहीं होगा, लाइटनिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट भी नहीं होगा। कौन सा होगा बच्चों आप लोगों का? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आगे है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। तो ये बोला कि रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्म्ड होती है उसका नेचर कैसा होता है? तो वो होती है बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड होती है बच्चों। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर यूजुअली मेड अप ऑफ। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एलिमेंट होता है किसका? जो इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह होता है उसका जो एलिमेंट बना होता है बच्चों वो किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है बच्चों आप लोगों का निक्रोम का। ठीक है, एलॉय होता है वो। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू ऑफ डायमंड? तो वो उसकी वैल्यू होती है 2.42 होती है। नेम द डिवाइस व्हिच कंट्रोल्स द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बोल रहा है कि कौन सा डिवाइस है जो कंट्रोल करता है किसको बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट को। तो वो होता है बच्चों आप लोगों का क्या? रियोस्टेट। ठीक है बच्चों, तो ये थे आप लोगों के। इसके बाद एक और है आप लोगों के, ये था आप लोगों का 43,
इसके सिवा देख लेता हूं बच्चों कि और भी है कि नहीं। तो हाँ, 2 क्वेश्चन और हैं बच्चों आप लोगों के। तो ये पूछ रहा है आप लोगों से, जो 44 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द एलिमेंट इज यूज टू मेक द सोलर सेल। तो याद रखना सिलिकॉन को यूज किया जाता है उसके अंदर। किसको यूज किया जाता है? सिलिकॉन को यूज किया जाता है। विच मिरर इज मोस्टली यूज्ड इन सोलर कुकर। तो याद रखना जो प्लेन मिरर होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसके अंदर? सोलर कुकर के अंदर। तो ये थे बच्चों कुछ, तो यही थे बच्चों आप लोगों के फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते थे। तो आशा करता हूं कि ये आप लोगों को जो एमसीक्यू हैं समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।